जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम 5 दिन का सत्र, आज दूसरा दिन सत्र हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 15। यद्यप्य शस्त्रं ब्रह्मचिरित्वं मोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज ऐसाध्य शमसाम यद्भर्गुद्वः। तो सत्र शुरू करने से पहले हम एक वैष्णव गीत गाना चाहते हैं। आज इसी लिए मैं कोई गीत नहीं गाया। तो एक बार की बात है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनका बचपन का नाम निमाई, जब वो क्लास लगाते थे तो विशंबर उनको कहते थे। पाठशाला थी, बच्चों को पढ़ाते थे। और पाठशाला ऐसे नहीं थी कि कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। नीम के पेड़ के नीचे क्लास लगा लेते थे, गंगा जी की रेती में क्लास लगा लेते थे। और बड़े बड़े जो बिल्डिंग बना करके बैठे थे, सबकी जो है बंद करा दिया बिल्डिंग। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते थे। कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, ऐसे ही क्लास लगा लेते थे। तो एक बार जगन्नाथपुरी गए तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करके आए, क्लास लगाई, बैठे। जो भी बच्चा आता, गुरुजी मैथ के संबंध में ये पूछना है, कहने लगे हरि बोल। कोई हिंदी पूछता तो उसको कहते हरि बोल। कोई साइंस पूछता उसको बोलते हरि बोल। बच्चे सब स्तब्ध हो गए कि गुरुजी को क्या हो गया। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्लास लेते थे, लेकिन आज तो हरि बोल बोलते। बच्चों ने अपने घर शिकायत किया अभिभावकों को। अभिभावक आए कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो? हरि बोल पढ़ा रहे हैं। आध्यात्मिक जो स्कूल होते हैं उनमें माँ बाप बच्चों को नहीं भेजते कि ये तो हरे कृष्णा हरे राम पढ़ा है। ऐसा भाव रहता है। तो महाप्रभु ने बताया, जब अभिभावक आ गए तो क्या पढ़ा रहे? बच्चे कह रहे हैं कि कुछ भी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं हरि बोल। तो कहने लगे अब मैंने भौतिक सब्जेक्ट पढ़ाना बंद कर दिया, मैं अब आध्यात्मिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जितना भी पढ़ लिया जाएगा, इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक सब्जेक्ट हम जितना भी पढ़ते हैं, अगर पीएचडी भी कर लिया, अगले जन्म में फिर एलकेजी यूकेजी से स्टार्ट करना पड़ेगा और भौतिक ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान, जितना भी हम लोग पढ़ लेते, अगर हाई स्कूल कर लिया तो अगले जन्म में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा सीधे सीधे। ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा ज्ञान। और भौतिक ज्ञान को कितना भी पढ़ लिया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीरो है।
आध्यात्मिक ज्ञान उसमें जोड़कर अगर हम पढ़ेंगे तो वास्तव में सफलता मिलेगी। बचपन में अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान से भी नहीं, जैसे बचपन में हमको पढ़ाया जाता था कि आप लिखिए क्या बनना चाहते हैं, हम लोग लिखते थे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता, हम उनका इलाज कराएंगे निःशुल्क। लेकिन अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं पाई और वही डॉक्टर बन जाता है तो प्लेट लगा देता है कि गरीबों के लिए यहाँ स्थान नहीं। वास्तव में अगर भजन करते हैं, एक डॉक्टर है हमारे जानने वाले, काजीपुर में कथा करते हैं, तो आगरा में डॉक्टर हैं, महीने में एक बार गरीबों के लिए देखते हैं। तो भगवान के भक्त हैं। एक दिन ऐसा रखते हैं कि गरीबों के लिए, साधुओं के लिए इलाज मुफ्त करते हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन जो लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर एडवोकेट बन जाते हैं तो क्लाइंट का कपड़ा उतार लेते हैं, हर बार पैसे मांग। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अब की बार ये भौतिक ज्ञान जो है मैंने देना बंद कर दिया, मैं तो कृष्ण का विज्ञान पढ़ाता हूँ, भगवान का ज्ञान देता हूँ। तो कैसे भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि, और नारद जी इस नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और नारद जी जब कीर्तन करते हैं तो समस्त देवता लोग आ जाते हैं, और भगवान शिव सुनते हैं तो वो भी दौड़ कर आ जाते हैं। नारद जी का आलिंगन करते हैं और गाने लगते हैं हरि बोल हरि। उधर ब्रह्मा जी दौड़ करके आते हैं, उनको सुन लेते हैं तो वो भी नारद जी को आलिंगन करते हैं। इस तरह से सारे देवता इसका कीर्तन करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल। नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया। भक्त जन सगने नाचे हरिया आपन दिया, भक्त जन सगने नाचे हरिया आपन दिया, भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन दिया, भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि
सघन लोग कमलासन नाचिया भले बोल बोल हरि बोल कमलासन नाचे भले बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल नारद मुनि बजाए बीणा हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल श्री कृष्ण नाम रस कुमार अमार हाथ 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 श्री रूप पदे आचे इहा भक्ति विनोद दास श्री रूप पदे अतिया विनोद दास श्री रूप पदे आचे इहा भक्ति विनोद दास श्री रूप पदे अतिया विनोद दास हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल नारद मुनि बजाए बीणा हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने अमोघ शक्ति को छोड़ दिया तो भगवान कृष्ण की सीधे शरण लिया, पाही पाही महाभाग देव देव जगतपति। तो भगवान सुनते हैं, तुरंत सुना और अपने सुदर्शन को अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने धारण कर लिया। तो आज कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी, भरबुद्धवाहा, हे भृगुवंशी शौनक जी, यद्यपि अस्त्रम ब्रह्म शिरत्वम, ये जो अस्त्र है जो अश्वत्थामा ने छोड़ा है इसका कोई उपाय नहीं है, चा प्रतिक्रिया, कोई निवारण नहीं है। ये ऐसा अस्त्र है कि अमोघ है, अपने लक्ष्य पर जाता है, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन वैष्णव तेज असाध्य है, भगवान के तेज के सामने ये निष्क्रिय हो गया।
भगवान का तेज इतना है। और वास्तव में देखा जाए तो इस जगत में सब मोग ही मोग है, भगवान की भक्ति अमोघ है। जो आप ये नाम लेते हैं बस ये ही अमोघ है, भगवान की भक्ति अमोघ है। इसके अलावा जो भी है सब अमोघ है, चाहे कोई ब्रह्मास्त्र हो या कुछ भी। इसलिए ये अमोघ निष्फल हो गया। जो अमोघ शस्त्र था भगवान के तेज के सामने, क्यों बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी ना महा। हे अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं, मुझसे प्रकट होता है। तो एक भागवत में कथा है कि कश्यप मुनि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो उसी समय असुरों ने आक्रमण करके इंद्र का राज्य छीन लिया, बलि महाराज ने। तो अदिति उनकी माता है। इंद्र अदिति के आश्रम में आए तो मुकुट नहीं था, बहुत हालात खराब थे, तो देख करके बहुत दुखी। कोई माँ अपने बच्चे को इस अवस्था में देख करके दुखी होती। तो अदिति का शरीर जो है बहुत दुर्बल हो गया। कश्यप मुनि जब आश्रम में आए और देखा, हे भद्रे, तुम्हारा ये कैसा शरीर हो गया, क्या तुमने किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया है, या ठीक ठीक यज्ञ में आहुति नहीं दिया, कोई त्रुटि जरूर हुआ। कहती है, नहीं हे भद्र पुरुष, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पुत्रों से राज्य छीन लिया, स्वर्ग लोक छीन गया है, और मेरे जो पुत्र हैं वो दर दर भटक रहे हैं। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बदम मिदम जगता। कश्यप मुनि बोलते हैं, अहो भगवान की माया शक्ति को देखो कितनी प्रबल है, अपने एक स्नेह के बंधन से पूरे जगत को बांध लेते। एक स्नेह का बंधन ये भी बंध गए। स्नेह के बंधन में हम लोग अपने घर गृहस्थी में इसी तरह से बंधे पड़े। अगर कोई घर का सदस्य बाहर चला जाए तो इतने घर नहीं आता, चिंता बनी रहती। और कभी कभी रूठ करके अगर घर का मुखिया चला गया तो 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगा। वो झगड़े को नहीं कहेगा, कहेगा ये छोटा सा पोता जो है मुझे बस इसकी याद आ गई, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कुछ न कुछ बहाना बनाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं वास्तव में ये बिना दीवार की जेल है, इसमें से कोई निकल ही नहीं सकता, ऐसी जेल है। तो बड़ा आश्चर्य में हो गए कि अदिति भी बंध गई है, माया ने बांध लिया। तो कहते हैं, हे भद्रे, मेरे पास कोई उपाय नहीं, आपको जो ये समस्या है इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उपतिष्ठ स्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेव जगत पते। आप सीधे भगवान की शरण ग्रहण करो। वो जनार्दन है, सबके दुख का हरण करते हैं, और सर्वभूत गुहावासम, और सबके हृदय में वास करते हैं। आपके हृदय में भी है और पूरे जगत के गुरु है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसीलिए वो आपकी समस्या का हल करेंगे। बहुत बड़े ऋषि थे, समस्या का हल कर सकते थे, लेकिन देखो किस तरह से भगवान की शरण में भेज रहे हैं। यही है तरीका इस जगत में। लेकिन हमारा अगर कोई बच्चा भजन करने लगता है तो हम उसको भजन करने नहीं देते। एक बार मैं मेरठ में था कथा में, तो एक माताजी भजन करते थे, लेकिन एक बच्चा 10-11 साल का था, उसने मुझे बताया कि प्रभु जी माताजी पिता भजन नहीं करने दे, कहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्या बनेगा वही बनेगा जो भगवान चाहते। कितना भी हम माता पच्ची करें अपने बच्चों के लिए, वही वो बनते हैं जो भगवान चाहते हैं। हाँ, हम लोगों को ठीक ठीक उपदेश करना चाहिए। जैसे ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को नित्य उपदेश करते थे, जबकि उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए हमें भी अपने बच्चों को उपदेश करना चाहिए,
लेकिन वो वही बनेंगे जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भजन से नहीं रोकना चाहिए। तो कहते हैं कि उनकी शरण में जाओ। क्यों जाएं? कि वो जनार्दन है, सारे जीव के हृदय में वास करते हैं। और आगे बता रहे हैं, से विदास आती थे दीनम अनुकंपना, से विदास आती ते कामान हरि दीना अनुकंपना अमोघा भगवत भक्ति मेतिर मतिर मम। अपना मत दे रहे हैं, हे भद्रे मेरा मत है कि उनकी जो भक्ति है वो अमोघ है, अमोघ है। और वो दीनों के ऊपर अनुकंपा करते हैं अति शीघ्र। दीन का अर्थ है भक्त, जो उनके परायण हो जाते हैं वो उनके ऊपर अति शीघ्र अनुकंपा करते हैं। इसलिए कि उनकी जो भक्ति है वो अमोघ है। वास्तव में भगवान की भक्ति अमोघ है और इस जगत में सब मोघ है। इसलिए भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात कहते हैं कि मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरी मिच्छेवे प्रकृति मोहिनी मिश्रिता। कि मोघ आशा, आशा जब जीव लगाता है भगवान से विमुख होकर के वो आशा मोघ हो जाती है। कर्मणो उसका कर्म, भगवान से विमुख होकर जितना भी कर्म करता है वो सारा मोघ हो जाता है, निष्फल चला जाता है। उसकी आशा भी निष्फल हो जाती है, उसका कर्म भी निष्फल हो जाता है और उसका ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। ये ज्ञान के भगवान निराकार है, ये ज्ञान के ये कृष्ण मनुष्य है, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान निष्फल हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। इतना भी ज्ञान हम प्राप्त करते। इसीलिए किसकी आशा निष्फल हो गई? दुर्योधन की आशा थी कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट बनूं, लेकिन वो आशा क्योंकि भगवान के विमुख थी इसीलिए निष्फल चली गई। और वही जो 1 इंच, 1 सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देना चाहता था, इस जगत को छोड़ करके चला गया। इस सारे हस्तिनापुर को, राज्य को छोड़ करके चला। तो ऐसी आशा मोघ चली जाती है, निष्फल हो जाता है। ऐसा कर्म वो निष्फल हो जाता है जो भगवान से विमुख होकर के किया जाता है। जैसे देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, एक समय में किया, बराबर शक्ति लगाई, बराबर समय दिया, बराबर ताकत, सब कुछ, लेकिन फल किसको मिला? देवताओं को फल मिला, अमृत देवताओं को मिला। उनका कर्म निष्फल चला गया, जितना भी उन्होंने किया था वो सब निष्फल चला गया। तो ऐसा कर्म जो हम कर रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म को जानना बड़ा कठिन है। कांक्षन्ते कर्मणोर सिद्धि यजन्ते ये देवता। कर्मणो हयपि बोधवयम, बोधवयम च विकर्मणा, एक कर्मणस्य बोधवयम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्म को जानो, अकर्म को जानो, विक्रम को जानो, क्योंकि कर्म की गहराई बहुत अधिक है, इसे जानना आसान नहीं। हम सकाम कर्मों को ही कर्म मान लेते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसी को रात दिन परिश्रम करते हैं, लक्ष्य रहता है सुख प्राप्त करने का, लेकिन सामने दुख खड़ा मिलता। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता कि कल मैं ये काम करूंगा जिससे मुझे दुख मिले, हानि मिले। कोई बिजनेस करेगा तो लाभ के लिए करता, लेकिन उसको हानि शुरू हो जाती है। जो परिश्रम सुख के लिए किया जाता है, दुख सामने खड़ा मिलता है। इसलिए इनके लिए प्रयास करना निरर्थक है। कर्म करते जाओ और वो वस्तु करनी चाहिए जो किए बिना हो नहीं सकती। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसी तरह से लोगों का वो ज्ञान भी निष्फल चला जाता है। कोई लोग फैक्ट्री लगाते हैं लाभ के लिए कि हमको बहुत बड़ा लाभ होगा,
जमीन खरीदते हैं, बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, उसके बाद कोई आवश्यक नहीं है कि उनको लाभ मिले, उसके बाद भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद मशीनरी इसमें लगाते हैं, पूरी मशीनरी तैयार है फैक्ट्री की, लेकिन एक विद्युत लाइन के बिना बेकार, नहीं चलेगी। और वो भी खिंच गई तो एक कल पुर्जा अगर खराब हो गया, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। और वो भी ठीक करा लिया तो फिर कभी कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है, उसके बाद हानि हो जाएगी। और वो भी ठीक हो गया तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू होता है, डिमांड कम और माल ज्यादा आ गया, सप्लाई ज्यादा हो गई तो घाटा हो गया। तो इस जगत में हानि के चांस ज्यादा है, लेकिन एक भगवान का नाम है जो शुरू करते ही लाभ देता है, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई धन नहीं लगता है। हम किसी भी काम के लिए इस जगत में करेंगे तो धन लगाना पड़ेगा। अगर हम शराब पीने का काम करें तो उसमें धन खर्च होगा, कोई साथी बनाना पड़ेगा, स्थान ढूंढना पड़ेगा, तब हम शराब पिएंगे। अगर हम परिस्त्री गमन करना चाहे तो उसमें भी साथी ढूंढना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, स्थान ढूंढना पड़ेगा। अगर हम जुआ खेलना चाहे तो उसमें भी धन की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है, सब जगह नहीं खेल सकते, और साथी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस भगवान के नाम में ना धन चाहिए, ना साथी चाहिए, ना स्थान चाहिए, और तुरंत लाभ देता है। वो सब वस्तुएं नरक का रास्ता दिखाएंगी और ये गोलोक धाम का रास्ता दिखाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए कह रहे हैं कि हे सोनक, ये अस्त्र भगवान के तेज के सामने निष्फल हो। कितना तेज है भगवान का, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता। इतना प्रकाश भगवान के शरीर में है कि उनका धाम किसी विद्युत से, अग्नि से प्रकाशित, सूर्य से, चंद्रमा से प्रकाशित नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, न सूर्यो न शशांक, इससे प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है भगवान के इस शरीर से। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, भागवत में वर्णन किया है। परम सत्य को हम 3 रूप में जान सकते हैं। ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के रूप में यहाँ तक ज्ञानी पहुँचते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में यहाँ तक ध्यानी पहुँचते हैं, और भगवान के रूप में यहाँ तक भक्त पहुँच जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अगर हम दूर से किसी वृक्ष को देखते हैं तो नीले आकार का दिखाई देता, कई उदाहरण प्रभुपाद जी ने, लेकिन कुछ पास में उसके जाते हैं तो फिर वो हरा दिखाई देने लगता है। ये मालूम नहीं किस वस्तु का पेड़ है, लेकिन जब उसके बिल्कुल पास चले जाते हैं तब हम पहचान लेते हैं ये आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, कहीं का पेड़ है। तो भक्त बिल्कुल भगवान के बहुत पास पहुंच जाता है। भक्तिया माम भी जानाती, इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है। और जाना ही नहीं जाता, वेदम तपसा न दानिन न छेद्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवांसी माम यथा। हे अर्जुन, मैं वेदाध्ययन से, मैं दान से, मैं ज्ञान से, मैं पूजा से जो रूप तुम मेरा देख रहे हो ये नहीं देख सकते, एज इट इज, यथा रूप में जो देख। फिर कैसे देख सकता हूं प्रभु? भक्तिया तवन न शक्य अहमे विधो अर्जुना। हे अर्जुन, एकमात्र विधि भक्ति, और ज्ञातुम द्रष्टुम चेतत्वे प्रवेशतुम चे परंतपा। हे परंतप, इस भक्ति के द्वारा मेरा भक्त मेरे हृदय में चला आता है और मैं उसके हृदय में समा जाता हूँ। वो मेरे हृदय को जान लेता है, मेरे संबंध में जान लेता है, मैं उसको जान जाता हूँ। साधु हरदम महायम साधु नाम हरदम तुआयम मदन यंते न जानंती नायम तेभ्यो मनोगपी। साधु के हृदय में प्रविष्ट हो जाता हूँ, वो सदैव भगवान अपने
साधु के हृदय में प्रकट रहते सबके हृदय में हैं, लेकिन साधु के हृदय में मैं पहले भी बताया था, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं भक्ति के द्वारा और उसके बस में चले आते हैं। सो सुतंत्र अवलंब न आना, अधीन ज्ञान स्वतंत्र अवलंब न अधीन ज्ञान भक्ति तात अनुपम सुख मूला, जो संत हो अनुकूला, मन गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन दहनीरा, गद गद गिरा नयन दहनीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, आदि मद दम्भ न जाके, निरंतर इतना सुंदर बात बोल रहे हैं। पंपा सरोवर पर लक्ष्मण पूछ रहे हैं, ये प्रभु आपकी भक्ति कैसे करें, क्या उसके लक्षण उनको बता रहे हैं। सो सुतंत्र अवलंबनाना तेयाधीन ज्ञान विज्ञान, ये भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान मुक्ति ध्यान सब कुछ इसके अधीन। अगर भक्ति कर लिया तो ये सब हो जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं। और भक्ति तात अनुपम सुख मूला, एक विशेष प्रकार का सुख हृदय में प्रकट होता है, सारा शरीर कंपित हो जाता है। कभी भगवान का नाम गाने से ही अश्रुपात होने लगता। महाप्रभु तो एक बार हरे कृष्ण बोलते थे तो आंखों से अश्रुपात, इतना लंबा कि 20-20 फुट दूर जाकर आंसुओं की फुहार पड़ती थी जब इस नाम को गाते थे। हम लोगों की आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, लेकिन ये भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो अनुकूला। जब कोई वैष्णव अनुकूल हो जाएगा, जब कोई वैष्णव गुरु आपको मिल जाएगा, तब ये भक्ति अनुकूल हो जाती है। गुरु को बहुत ध्यान करके करना चाहिए। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्वता से ही गुरु। गुरु केवल जो कृष्ण को तत्व से जानता है वही हो सकता है, अन्यतर कोई गुरु हो नहीं सकता। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, लेकिन श्री कृष्ण को तत्व से जो जानता है वो गुरु के पद पर होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। लोग इसका फायदा उठा करके गुरु बन जाते हैं और कहते हैं गुरु सबसे बड़ा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है और वही ब्रह्मा है, वही पर ब्रह्म है, मैं इसे गुरु को प्रणाम। ये वास्तव में गुरु के सम्मान के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और अपने आप की पूजा कराते हैं। गुरु का बहुत छोटा सा रूप लगाएंगे और अपना बहुत बड़ा लगा करके कहते हैं गुरु ही सबसे बड़ा। एक बार मैं गया, एक मुजफ्फरनगर में एक के घर गया था मैं, तो पता नहीं किस संस्था से वो लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सब देवी देवता रख रखे, लाइन लगा रखी सबकी, तो आखिर में भगवान कृष्ण उन्होंने रखे और
जो उनका गुरु था उसके नीचे 4-5 ईंट रख करके और सबसे ऊपर बीच में बैठा रखा। मैंने देखा, मैं कहा इसको सबसे नीचे डालो। कि ऐसे ही बताया है, कि हमें ऐसे ही बताया है। मैं कहा ये विधि बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात धरित्वेन समझ शास्त्रीय तस्य तथा भव एम सद। शास्त्र ये कहता है कि गुरु का सम्मान भगवान की तरह से होना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं होता। शिष्य को मानना चाहिए, लेकिन किंतु प्रभोरिया प्रिय तस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। अरे वो गुरु उस पद पर पहुंचा कैसे? भगवान का भजन किया होगा, भगवान का कीर्तन किया होगा, भगवान के संबंध में ज्ञान अर्जित किया होगा, तब वो उस पद पर पहुंचा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जब गुरु भगवान का भजन करके इस पद पर पहुंचा है तो भगवान से कैसे बड़ा हो सकता? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कह रहे हैं कि भगवान का भजन करके, भगवान का कीर्तन करके इस पद पर पहुंचा। गुरु भी भगवान का दास ही है, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है, एक बार की घटना है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए बनारस में जा रहे थे वृंदावन के लिए। तो वहाँ पर लोगों ने उपवास किया कि हरे कृष्णा हरे राम गाने से क्या मिले। तो जब वापस लौट रहे थे तो उनके 2 फॉलोवर बन गए थे निराकारवादियों में से। चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन से वो प्रभावित हो गए थे। चंद्रशेखर और तपन मिश्र 2 भक्त हरिनाम ले लिया था। तो वृंदावन से वापस आए तो चंद्रशेखर ने अपने घर प्रसाद की व्यवस्था किया। तो श्रीपाद शंकराचार्य का भी व्यवस्था किया, क्योंकि उनके साथ रहे थे। बड़े बड़े सन्यासी आ गए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया। तो सब बैठे थे लाइन में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठ गए जहाँ सबका जूता निकला हुआ था, और वहीं से शरीर से प्रकाश निकल रहा था, बहुत दिव्य प्रकाश। तो श्रीपाद शंकराचार्य उठे और जाकर हाथ जोड़कर, हे प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर लग रहे हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। वहाँ से उठा करके ले गए, अपने बराबर में बैठाया और धीरे से प्रसाद लेने के बाद कहने लगे, हे प्रभु आप ये हरे कृष्णा हरे राम गाते हैं, हमें बताइए इससे क्या लाभ हो, क्यों गाते हैं? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि भी अध्यात्म करो और भगवान का ध्यान लगाओ। तो महाप्रभु कहते हैं, सुन श्रीपाद की हार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ले सास। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके दंडित किया है। हे चैतन्य हरे कृष्णा हरे राम गाओ, इस मंत्र को गाओ।
बस मैं तो इसको दंड मान के, मेरे गुरु ने कहा है तो इसी को करता जाओ। और वेदों का अध्ययन आप क्यों नहीं करते? मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा ना ही वेदांता अधिकार। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कोई भी इस जगत में वेदा अध्ययन करने के लायक नहीं, क्योंकि ये शूद्रों का, धूर्तों का और मूर्खों का जगत है। यहाँ कोई विद्वान नहीं है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके वेदों का अध्ययन करने से मना किया है और कहा है कि ये मंत्र सारे वेदों का, समस्त ग्रंथों का सार है, इसको जपो। सच्चिदानंद रूपाया कृष्णा कलिष्ठ कारणे नमो वेदांत वेदाया गुरुवे बुद्धिं साक्षिणे। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, है मेरे प्रभु, आप ही वेदों के ज्ञाता, आपसे ही सारा ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं वेदांत सर्वस्व चाम अर्ध सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पूनम चे। वेदांत कैसे है कि मैं ही वेदों का ज्ञाता, सारे वेद मुझसे है, मैं वेदों से नहीं हूं, ये वेद मुझसे प्रकट हो। इसलिए कोई भगवान के इस नाम को गाएगा तो वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। से सर्वविद भजती मां, जो मेरा भजन करेगा वो सब कुछ जानने वाला। भागवत गीता भगवान के। तो वहां पर फिर कहने लगे कि, और दूसरा श्लोक मुझे बताया कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति रहना। नारद जी ने कहा है कि कलयुग में कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, केवल एकमात्र उपाय भगवान को पाने का हरि नाम संकीर्तन, अन्यत्र कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु पहले तो कहते हैं, मेरे गुरु ने 3 श्लोक मुझे बताए। तो पहला श्लोक बताया हरेर नाम केवलम, और दूसरा श्लोक बताया एवं वर्त स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुराग दुरुचित उच्चे हसत्थो रोदती रोती गायती उन्माद मन निरस्तति लोक बाह्या। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है भागवत का, और कहा है कि ये श्लोक पूरी भागवत का सार है। हे चैतन्य, इस श्लोक को स्मरण करो, भागवत तेर सार यही बले बारे बारे। मेरे गुरु ने मुझे इस श्लोक का बार बार अध्ययन कराया, बार बार उपदेश दिया। एवं वर्त, जो भक्त भगवान के इस नाम के कीर्तन का व्रत ले चुका है कि मैं निश्चित 16 माला करूंगा, दुरुचित उच्चे, उसका हृदय पिघल जाता है, वो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है और कभी गाने लगता है। हसतथो रोदती रोती गायती उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्या, और कभी कभी नृत्य करने लगता है बाह्य लोगों की परवाह किए। उसे कोई परवाह नहीं है किसी की, वो भगवान के इस नाम में ऐसा खो जाता है कि गाने और रोने के साथ साथ नृत्य करने लगता है। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास आए और कहने लगे कीबा मंत्र दिला गोसाई की बातार बल जपिते जपिते मंत्र करी ले पागल। हे गुरुदेव, ये कैसा मंत्र मुझको दिया, जितना भी जप करता जाता हूं उतना ये मंत्र मुझे पागल बनाता जाता। ईश्वरपुरी गुरुजी कहने लगे, हंसने लगे, अरे मेरा शिष्य उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते की चाह मेरे हृदय में थी कि मेरा शिष्य इस रास्ते पर चले, नचाए हंसाए मंत्र कराए क्रंदन, एक सुनी गुरु हंसी बलि ले वचन। और जब कहने लगे कि कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, और कभी कभी नृत्य करने पर ये मजबूर कर देता है, तो गुरुजी हंसने लगे, मन ही मन हंसने लगे। क्यों हंसने लगे?
कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, एई तार जपे कृष्ण उपजय भाव। जो निरंतर इस महामंत्र को जपेगा उसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। ये इसके स्वभाव। एक बार 4 व्यक्ति दोस्त थे, घूमने के लिए तीर्थों में गए। हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने के लिए गए। तो रात को धर्मशाला में रुक गए। तो उसमें उनमें एक चोर था। तो वो रात को 1 बजे उठा, उसकी आँख खुल गई और उठ करके उसने अपने साथियों के जो बैग थे वो टटोलने शुरू कर दिया। लेकिन उसे ध्यान आया कि अरे मैं तीर्थ में आया हूँ, और साथियाँ फिर अंदर रख दिया। लेकिन क्योंकि उसको तो चोरी की हुड़क थी, क्योंकि चोर ठीक समय पर निकल जाता। फिर उठा, फिर उसने जो है कपड़े बाहर निकाले, कुछ मिल जाए। लेकिन फिर सोचा अरे मेरे दोस्त हैं और तीर्थ में आया हूँ, फिर कपड़े अंदर कर दिए। तो सुबह उठे सब दोस्त, उन्होंने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। तो कहने लगे भैया कोई चोर आया है, हमारे कपड़े निकाले हैं। लेकिन अंदर से ताला लगा था, कौन आया है? वो कहने लगा चोर भैया मैं ही हूँ, मुझे हुड़क हो जाती है क्योंकि मुझे चोरी की आदत है। ठीक रात को मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन मैंने चुराया कुछ नहीं, पूरी रात कपड़े निकालता रहा और अंदर करता रहा। कपड़ों को निकाल देता था और अंदर कर देता, क्योंकि ये मेरे स्वभाव है। क्योंकि उसके स्वभाव में था चोरी करना, और इस भगवान के नाम के स्वभाव में है कृष्ण प्रेम देना। तो निश्चित रूप से जो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है, श्रीधर स्वामी उद्धृत करते हैं, संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योगस्य संसार धर्मातीतान गति। लेकिन इस जगत का जीव उसको नहीं जानता। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु कृष्ण प्रेम है, जो कहीं से लानी नहीं है, हमारे हृदय में छुपी हुई है। बस उसको जागृत अवस्था में लाना है। जो काम ये नाम करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि नाम जपो मेरे भाई, है ये भारी नेक कमाई। और खर्च न हो एक भाई, बता इसमें बता इसमें बता इसमें
छोटा बता इसमें के छोटा जगदीश करेगा गुणगान हरि का 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 भव से डरने का ये सरल तरीका हमसे डरने का ये सरल तरीका वो नहीं क्या नहीं ध्यान भक्ति में भगवान ले कहना गुरु का मान नहीं कोई काफी छोटा नहीं कोई काम छोटा नहीं कोई काम ये छोटा नहीं कोई काम ये छोटा मेरे भाई मेरे भाई नेक कमाई और खर्च न होए तुम्हारी हरे कृष्णा। तो मुझे भी एक पद गाने को मन कर रहा है। सूरदास जी का पद है और ये पद वास्तव में भक्तों के जो पद हैं ये भक्ति जगाने वाले, ये मनोरंजन नहीं आत्मरंजन करते हैं। वैष्णव गीत और ये पद, रत्नाकर जी के पद, हरिश्चंद्र जी के पद, सूरदास जी के पद। तो एक बार राधा रानी भगवान से कहने लगी कि आज मैं बंसी बजाऊं और तुम्हारा मुकुट धारण करूंगी और तुम जो है मेरे आभूषण धारण करो, अर्थात आप राधा बन जाइए और मैं कृष्ण बन। बहुत सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने। और आप मटकी लेकर के चलिए और मैं रास्ते में कृष्ण बनकर और मटकी को फोड़ लूट लो। तो इस तरह का भाव है, बहुत सुंदर। श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। जो जो तान भरी मुरली में, जो जो तान भरी मुरली में, सो सो गाय सुनाओ। श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाओ। जो
शस्त्र भगवान के तेज के सामने मोघ हो गया। जो अमोघ था वो भगवान के तेज के सामने निष्फल हो गया, मोघ हो गया। ये है भगवान की शक्ति। तो माता कुंती और जो उनके परिवार जन थे, जब वो अमोघ हो गया तो घर के लिए प्रस्थान करते हैं और घर जा करके माता कुंती यहाँ से भगवान की स्तुति गाना शुरू करती है। कुंती वाचा नमस्ये पुरुषं त्वाद्मीश्वरं परकर्ते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितम्। नमस्कार कर रही है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्मीश्वरम। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप इस सारे जगत के ईश्वर हैं, प्रकृति परम, और इस प्रकृति से परे, इस जगत के स्वामी होते हुए भी इस जगत से बहुत दूर हैं, जबकि सर्वभूतानां अंतर्बहिर्, सारे जीवों के अंदर भी और बाहर भी आप निवास करते हैं, फिर भी अलक्ष्य, जीवों के लिए अदृश्य बने हुए हैं। तो नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि बुआ लगती थी, एक तरह से माँ का दर्जा था। उसके बाद आज पहचान करके भगवान को नमस्कार कर रही हैं कि हे प्रभु, आप परम ईश्वर हैं और इस प्रकृति से पर है। तो कुछ लोग प्रकृति तक ही रहते हैं, भगवान तक नहीं पहुँचते। पूछिए ये सब किसने रचना किया है, क्या किया है, तो कहेंगे प्रकृति ने किया, प्रकृति की रचना है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है वैष्णव से। मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत दुवि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मैं इस प्रकृति का स्वामी, और ये प्रकृति जो भी रचना करती है वो मुझसे अप्रूवल लेके करती है, पहले मुझसे इजाजत लेती है, इसलिए वो करती है। इसलिए भगवान के भक्त ये सब जानते हैं। इसलिए अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान के भक्त ये जानते हैं कि जो भी प्रकट हो रहा है वो श्री भगवान से हो। श्री भगवान कहते हैं कि हर जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी प्रकट हो रहा है, वो सब मुझसे प्रकट हो रहा है। मेरे भक्त इस बात को जानते हैं, बुद्धिमान है, इसलिए वो मेरा भजन करते हैं। तो प्रकृति तक ही कुछ लोग रह जाते हैं। रूपाल जी बताते हैं कि प्रकृति क्या है। एक करोड़ों रुपए की कार, लेकिन ड्राइवर के बिना बेकार। अगर ड्राइवर नहीं है तो करोड़ों रुपए की कार आपके घर में खड़ी रहेगी, वो बेकार है। उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। प्रकृति को चलाने के लिए भगवान चाहिए। भगवान के निर्देशन में ये कार्य करती है, भगवान के निर्देशन में चलती है। प्रकृति से सब कुछ है, अनादि आदि माँ लोग कहते हैं। लेकिन कोई माँ बिना पुरुष के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन पुरुषों को देखा गया, भगवान को देखिए, नाभिक कमल से लक्ष्मी की सहायता नहीं लिया, नाभिक कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन नाभि माँ को आवश्यकता है। माँ जो है बिना पुरुष के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ। हे अर्जुन, सारे जीवों का एकमात्र बीज में। लोग कहते हैं बीज पहले आया कि पुरुष पहले। ये मूर्खों वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए। एक बार लक्ष्मी जी के साथ में 16,000 अप्सराएं प्रकट हुई थी जो कृष्ण को चाहती थी। नारद जी से बिना तर्क के प्रश्न किया, हे नारद, बोलने का भाव भी नहीं था, ये कृष्ण कहाँ है, हमें उनको वर करना। और इसी का खामियाजा
भुगतना पड़ा कि 16,000 उन अप्सराओं को कन्या के रूप में नरकासुर की कैद में रहना पड़ा। तो तर्कविहीन प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बैक टू गोल्ड पत्रिका बेच रहे थे, भगवत दर्शन, तो एक व्यक्ति ने उनको कहा, भगवान को देखा है? देखा है भगवान को जो भगवत दर्शन बेच रहे? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। सदैव भगवान के भक्त हृदय में भगवान का दर्शन करते रहते हैं, सदैव करते रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक नैना संत सदैव हृदयसु विलोकयंती, अपने हृदय में सदैव दर्शन करते। कितना कष्ट उठाया प्रभुपाद जी। बैक टू गोल्ड पत्रिका निकाली और एक बार गाय ने उनको मार दिया, सड़क पर पड़े रहे धूप में, किसी ने उठाया नहीं। एक 70 साल की एज का व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगा हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे भाव आया, अरे मैं क्यों अपना घर छोड़ करके ये हरे कृष्णा हरे रामा गा रहा, क्यों वृंदावन से ये पत्रिका दिल्ली में ला करके बेच रहा, इतना कष्ट हो रहा। लेकिन जब प्रभुपाद जी विदेश में गए, वो प्रचार किया, इतनी भगवान की कृपा बरसी कि वो ही 70 साल के एज वाला व्यक्ति 40 रुपए लेकर के गया था, लेकिन 10 साल के अंदर 40 अरब रुपए की संपत्ति उनके पास थी। तब कहते हैं कि आज मेरे वे कष्ट जो मुझे भगवान ने दिए, वे मेरे फल के रूप में सामने आ रहे हैं। कभी भी कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। कुंती महारानी से हम सबक लेंगे, विविधा संतोष सात तत्र तत्र जगत गुरु, आगे श्लोक आए। कभी भी कष्टों से नहीं घबराना, केवल भगवान की तरफ बढ़ते चले जाना, कितने भी कष्ट आए। और भक्त लोग तो चाहते हैं कि कष्ट आए, क्योंकि कष्टों में भगवान का स्मरण बना रहता है, वो कभी भी कष्टों से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए अंतर बहिर्व्यवस्थितम है प्रभु, आप अंदर भी है और बाहर भी। तो क्या मंदिर में नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में कहाँ भगवान, भगवान तो सब जगह, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए साधन चाहिए। और क्या मंदिर में भगवान नहीं है? जब सब जगह भगवान है तो मंदिर में क्यों नहीं? सब जगह तो पानी भी है, आग भी है, उनको प्रकट करने के लिए साधन चाहिए। भगवान सब जगह हैं तो प्रकट करने के लिए साधन चाहिए, लेकिन मंदिर में वो अपने स्वरूप में। मंदिर एक ऐसा विद्यालय है, भौतिक विद्यालय, मंदिर भी विद्यालय है। वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, यहाँ विद्यालयों में भौतिक ज्ञान दिया जाता है। और ऐसे लोग जो आध्यात्मिक, जो मंदिर में जाने से मना करते हैं और मंदिर में भगवान नहीं है, और कहते हैं जी भाई यही भजन है कि किसी का बुरा मत चाहो, वो कर नहीं पाएंगे। किसी का बुरा मत चाहो, झूठ मत बोलो, यही भजन है। इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं द ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर। चोर भी कहता है चोरी कर करके, 4 चोरों ने चोरी किया और पेड़ के नीचे बैठ करके कहने लगे भैया माल बटेगा ईमानदारी से। बताइए, चोरी का माल और ईमानदार बन रहे हैं उसको बांटने के लिए। ये लोग इसी तरह के हैं जो कहते हैं कि बस यही भजन है, किसी का बुरा मत चाहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लेकिन मौका लगते ही कर ले। जैसे ही दाम लगेगा ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ईमानदार आजकल वही है अधिकतर जिसको कहीं मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग मौके की ताक में रहते हैं। प्रहलाद महाराज इसी तो लिए तो कहते हैं कुटुंब पोषाय विहन निज आयुर्न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। अरे परिवार का मुखिया परिवार के पालन में उसको मालूम ही नहीं कि कब बुढ़ापा आ गया। वो ऐसा रम जाता है कि कितनी कीमती आयु व्रत में चली गई, उसको जब बुढ़ापा आता है
तब जानकारी होती है जब बच्चे उसे बोल देते हैं एक जगह बैठे रहो, काम तो कुछ बस का है नहीं, बात बना रहे हो, बैठ जाओ एक जगह। तब उसे याद आता है, अरे मैंने अपनी कितनी कीमती आयु व्यर्थ में गवा दिया। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। वो परिवार में ऐसा परमत था कि उसको ज्ञान ही नहीं हुआ कि ये जीवन कितना अमूल्य है। परिवार में उसने लगा दिया, जिसका रिजल्ट 0, वो कर्म निष्फल चला गया। मोग हो गया वो कर्म, कर्मण मोगम कर्मण, निष्फल चला जाता। वित्तेषु नित्याभि निर्विष्ट चेता विद्वांस दोषम पर भी तत्व। अरे वही परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए मांग पूरी करने के लिए दूसरे का धन चोरी कर लेता। जब बच्चों ने मांग की तो दूसरे का धन हरण करके लाया या मांग करके लाया और फिर दिया नहीं, ये चोरी हो गई। कि भैया बहुत जरूरी है, 2000 रुपये दे दो, मैं आपका दे दूंगा। ले आया, बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया और फिर देने से मुकर गया। ये है कि बच्चों के लिए चोरी तक कर लेता है परिवार का मुखिया। तो इस तरह से कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। और आगे बता रही है कि माया जवनिका अच्छन अज्ञा अधोक सजम वयम न लक्ष्य से मूड दर्शा नटो नाट्य धरो यथा। हे प्रभु, आप अपनी माया के द्वारा अच्छन हो जाते हैं, आवर्त हो जाते हैं। आप मूड दर्शक को दिखाई नहीं देते। जब आप मनुष्य रूप में आकर के यहाँ लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं, गोपियों का वस्त्र हरते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं समझेगा, क्योंकि भजन नहीं किया है, मूड दर्शक है। जब कलाकार कोई नाटक करता है तो उसमें अपनी पोशाक को बदल लेता है तो घर वाले भी नहीं पहचानते। इसी तरह से जब मानुषी रूप में मैं लीला करता हूँ, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तन माश्रितम, जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ लीलाएं करता हूँ तो मूढ़ा शब्द आया है, मूर्ख मुझे नहीं जानता है, नहीं पहचानेगा। माखन चोरी जब मैं करता हूँ, चोर लोग कहते हैं जब मैं माखन चोरी करता हूँ। वस्त्र हरता हूँ तो गोपी को वस्त्र हरने वाला कहते। ये ठीक ठीक न्याय नहीं है भगवान के लिए। एक बार एक किसान ने मुर्गी को पाल लिया। वो मुर्गी एक अंडा रोज देती थी, किसान उसको बेच करके अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान ने सोचा कि अंडा तो मुझको पिछले भाग से मिलता है और ये अगला जो भाग है ये खर्चीला है, ये खाती रहती है। तो ये अगला भाग खर्चीला है, पिछला भाग लाभ का है, वहीं से मुझे अंडा मिलता है। तो मैं अगले भाग को खत्म कर देता हूँ, उसमें मुर्गी की गर्दन काट, क्या उसको अंडा मिल जाएगा? वो मूर्ख किसान ये नहीं जानता था कि गर्दन कटते ही अंडा आना बंद हो जाएगा। तो हम ठीक ठीक भगवान के साथ न्याय नहीं करते हैं। अरे वो गोपियों के वस्त्र हरने वाले हैं तो वो वस्त्र बढ़ाना भी जानते हैं। किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया कि 10,000 हाथियों को बल रखने वाला दुशासन धराशायी। यही पता नहीं चला, यही जानकारी नहीं हुई कि कहाँ साड़ी है, कहाँ द्रौपदी है और कहाँ दुशासन है। इतना वस्त्र भगवान ने बढ़ाया। वो भगवान जो वस्त्र चोरी के रूप में हम उन्हें जानते हैं, अरे चीर बढ़ाने वाले के रूप में भी तो जानना चाहिए। इस रूप में अगर हम उनको जाने और भगवान को माखन चोरी के रूप में जानते हैं, अरे वो हृदय के चोर है, पापों का घड़ा हरण कर लेते हैं। स्मरांताश्च मिथो अघोग हरम हरि, वो हरि हरण कर लेते हैं अपने भक्तों के हृदय में जो पाप है उनको चुरा लेते हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, वो हृदय में बैठे हुए हैं, वहीं से धोड़ा। भगवान के भक्त पाप नहीं करते हैं, लेकिन कलयुग में बहुत सहज है कि पाप हो ही जाता है। इसलिए जो ऐसे पाप हैं उनको भगवान हृदय में बैठकर धोते रहते हैं, उनका कोई पाप शेष
नहीं रहता। इस तरह के भगवान हृदय में बैठते हैं। तो ऐसे मूर्खों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ायम ना भी जानाति लोको माम जम वयम। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक भगवद गीता। भगवान कहते हैं न अहम, नहीं मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, मैं भक्तों के सामने प्रकट होता। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो मूढ़ दर्शक हैं, जो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्व मूढ़ायम ना भी जानाती, वो मूर्ख मुझे नहीं जानते कि मैं अविनाशी अवयम श्री भगवान। देखिए किस तरह से हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कह रहा था कि क्या तुम्हारा भगवान जो तुम सर्वत्र बता रहे हो इस खंबे के अंदर है? और प्रहलाद महाराज कह रहे थे हाँ मेरा भगवान इस खंबे में है, वो सर्वत्र है। यस्त्वया मंद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वर कवासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभ दर्शते। हे मूर्ख प्रहलाद, हे मंद भाग्य, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन प्रहलाद महाराज देख रहे थे और मूर्ख हिरण्यकशिपु को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। और तब हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिक से प्रहार किया और खंबे को तोड़ डाला तो उसी में से गर्जना हुई। वही भगवान जो वहां नहीं थे, खंबे में भगवान थोड़े ही थे, उस रूप में जिस रूप में वो प्रकट हुए वो भगवान मनुष्य मर्गा अर्थात मनुष्य के रूप में और पशु के रूप में दोनों रूप से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भरत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। वो भगवान जो अपने भक्त की बात को रखने के लिए उस खम्भ से प्रकट व्याप्त में कण कण में भगवान है, लेकिन अपने भक्त की बात को रखने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह देव भगवान की जय। अपने भक्त की बात को रखने, और अपने भक्त की नहीं रखी है, ब्रह्मा जी की भी रखी और नारद जी की भी बात को रखा, 3 भक्तों की बात को रखा। हिरण्यकशिपु को सब बातें ध्यान में रख करके बद्ध कर दिया। जिसने कहा था ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना किसी देवता से, ना मनुष्य से, ना पशु से, किसी भी तरह से, ना घर के अंदर ना बाहर मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी मृत्यु आई, श्री भगवान ने उसका वध कर दिया। ऐसे भगवान, तो भगवान को हमें इस रूप में देखना चाहिए। चोर रूप में हम देखते हैं तो देखना चाहिए हृदय के अंदर जो हमारे पाप है उनका हरण कर लेते। अरे वो तो चित्त चोर है, चित्त को चुरा लेते हैं हृदय के अंदर। कैसे चोर है भगवान? मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपिया कहती है मधुकर, मधु एक भंवरा आया एक गोपी के पास, तो भंवरे से कह रही है कि तुम भी काले हो और तुम्हारा जो श्याम है गुरु वो भी काला है, तुम जितने काले बाहर से हो उतने ही अंदर से हो। और वो हमारा चित्त चुरा करके ले गया, फिर नहीं आया। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लिया मोहनी मूरत, मन हर
सोचते हम उचक परी हैं, हम उचक परी हैं। दूत मिलो मोहि भार, दूत मिलो मोहि भार, दूत मिलो मोहि भार, दूत मिलो मोहि भार। सूर श्याम मुस्कानी मेरो सर्वस्व, ले गए नंद किशोर मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो। मन हर लिया तेरी सूरत, हर हर लिया तेरी सूरत, हर लिया तेरी सूरत। ये नयन की छोर मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो। बहुत सुंदर पद है वास्तव, ये भक्ति जगाते हैं ये पद, गाने को मन करता है बार बार। कथा चल नहीं रही है कि पद गाओ से पद, तो गला भी मेरा खराब है, आप देख रहे हैं, बार बार मुझे पानी पीना पड़ता है, लेकिन पद गाने को मन करता है। हमारे गुरुजी बहुत पद गाते हैं इस तरह से। तो एक गोपी कह रही है कि कल ही मेरे द्वार से ये श्याम सुंदर निकला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, भावरे बहुत सुंदर हैं, और जैसे ही मैंने देखा सब कुछ लेकर के चला गया, मेरे पास कुछ नहीं, बस बहुत सुंदर चित्रण किया है। नंद को नवेलो अलबेलो छल रंग भरियो, काली मेरे द्वार है के गावत इते गयो। नंद को नवेलो अलबेलो छल रंग भरियो, काली मेरे द्वार है के गावत इते गयो। नंद को नवेलो अलबेलो छल रंग भरियो, काली मेरे द्वार है के गावत इते गयो। काली द्वार है, बाद की लाइन गा दिया करो बस, बाद की लाइन पूरा नहीं गाया। काली मेरे द्वार है के गावत इते गयो, काली मेरे द्वार है के गयो। बड़े बाके नैन महाशोभा के सुवैन आली, बड़े बाके नैन महाशोभा के सुवैन आली, मृदु मुस्काए मोरी मोतन चिते गयो। मृदु मुस्काए मोतन चिते गयो, मृदु मुस्काए मोरी मोतन चिते गयो। मृदु मुस्काए मृदु मुस्काए मोरी मोतन चिते गयो। गयो तब तेना मेरे चित चैन कछु रंच को है, तब मेरे चित चैन कछु रंच को है, तब तेना मेरे चित चैन कछु रंच को है। धीरज न धरियो न जाने दो पीते गयो, धीरज न धरियो न जाने दो पीते गयो। धीरज न धरियो न जाने पीते गयो। पूरी में मेरो कछु मोह पे न रहन पायो, मेरो कछु मोह पे न रहन पायो। ओचक ही आयो भटू लूट सी बीते गयो, ओचक ही आयो लूट सी बीते गयो। नंद को नवेलो वाले बेलो छल रंग करियो,
सुंदर भजन, लेकिन कभी गाते नहीं, साथ में प्रैक्टिस नहीं करते, इनके याद है नहीं, तो मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए जो है, अब कोई बड़ा कथाकार हो तो कमरे में बंद करके पिटाई करेगा वाले जाकर।